नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीधी रिपोर्ट में। मैं हूं आपका अपना साथी और आज की जानकारी उन लाखों परिवारों के लिए बेहद अहम है जो लंबे समय से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने पक्के घर का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि आज हम ऐसी जानकारी साझा करने वाले हैं जो आपके लिए काम की साबित हो सकती है। सबसे पहले एक जरूरी बात, सोशल मीडिया पर इस समय प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कई तरह की बातें तेजी से वायरल हो रही हैं। कहीं बजट की चर्चा है, कहीं नई सूची की और कहीं पहली किस्त जारी होने की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में सही जानकारी क्या है और किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, यही आज हम आसान भाषा में समझेंगे। अगर आपने पहले कभी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया था या हाल ही में सर्वे के दौरान अपना नाम दर्ज कराया है, तो यह जानकारी आपके लिए खास हो सकती है। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच बीच में हम ऐसी बातें भी बताएंगे जो अक्सर लोग नहीं जानते और बाद में परेशानी का सामना करते हैं। दोस्तों, सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बड़े स्तर पर बजट का प्रावधान किए जाने की चर्चा हो रही है। इसका उद्देश्य यही बताया जा रहा है कि जिन पात्र परिवारों के पास आज भी अपना पक्का घर नहीं है, उन्हें धीरे धीरे योजना का लाभ मिल सके। सरकार लगातार इस योजना को आगे बढ़ाने पर काम कर रही है ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों तक सहायता पहुंच सके। सोचिए, बरसात का मौसम हो, छत टपक रही हो, बच्चे एक कोने में बैठे हों और पूरा परिवार चिंता में रात गुजार रहा हो। ऐसे लाखों परिवार आज भी देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का मूल उद्देश्य ऐसे ही परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है, ताकि उनका जीवन पहले से बेहतर बन सके। इसी वजह से जब भी इस योजना से जुड़ा कोई नया अपडेट सामने आता है, लाखों लोग सबसे पहले यह जानना चाहते हैं कि कहीं उनका नाम सूची में शामिल हुआ है या नहीं, आवेदन की स्थिति क्या है और आगे उन्हें क्या करना होगा। दोस्तों, यदि आपने भी आवेदन किया है तो एक काम जरूर कीजिए। वीडियो देखते देखते नीचे कमेंट में अपना राज्य, जिला और ब्लॉक लिख दीजिए। इससे हमारी टीम यह समझ पाएगी कि आप किस क्षेत्र से हैं और आगे आने वाले वीडियो में उसी हिसाब से जानकारी देना हमारे लिए आसान होगा। ध्यान रहे, कमेंट में कभी भी अपने बैंक खाते, आधार नंबर, ओटीपी या अन्य निजी जानकारी साझा न करें। अब बात करते हैं उस नई सूची की, जिसकी चर्चा इन दिनों सबसे ज्यादा हो रही है। जानकारी के अनुसार समय समय पर पात्र लाभार्थियों की सूची अपडेट की जाती है। जिन लोगों ने निर्धारित प्रक्रिया पूरी की होती है और जिनका आवेदन जांच में सही पाया जाता है, उनका नाम आगे की प्रक्रिया के लिए शामिल किया जा सकता है। इसलिए यदि आपका नाम पहले नहीं आया था, तो इसका मतलब यह नहीं कि भविष्य में भी नहीं आएगा। कई बार सत्यापन और रिकॉर्ड अपडेट होने के बाद भी बदलाव देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि घबराने की बजाय समय समय पर अपनी आवेदन स्थिति की जांच करते रहना सबसे बेहतर तरीका माना जाता है। किसी अफवाह पर भरोसा करने के बजाय हमेशा आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करें। दोस्तों, सरकार की कोशिश यह भी है कि आवेदन प्रक्रिया पहले की तुलना में और आसान बनाई जाए, ताकि गांव हो या शहर, पात्र परिवार बिना ज्यादा परेशानी के अपना आवेदन पूरा कर सकें। अब कई सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं और जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वहां कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी आवेदन करने की व्यवस्था की गई है। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है लेकिन आपको लगता है कि आप योजना की पात्रता पूरी करते हैं, तो घबराइए नहीं। संबंधित विभाग की ओर से समय समय पर आवेदन के अवसर दिए जाते हैं, इसलिए सही जानकारी पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, योजना का लाभ दिलाने के नाम पर अगर कोई व्यक्ति आपसे पैसे मांगता है, जल्दी नाम जोड़ने का दावा करता है या कहता है कि वह पहली किस्त तुरंत दिलवा देगा, तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। किसी भी सरकारी योजना में केवल आधिकारिक प्रक्रिया ही मान्य होती है, इसलिए किसी अनजान व्यक्ति को पैसे देना या निजी दस्तावेज सौंपना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आगे हम आपको बताएंगे कि पहली किस्त से जुड़ी प्रक्रिया क्या होती है, आवेदन के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन सुविधाओं को इस योजना के साथ जोड़ा जा रहा है और पात्र लाभार्थियों को आगे क्या करना चाहिए। इसलिए वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहिए, क्योंकि अभी कई महत्वपूर्ण जानकारियां बाकी हैं। दोस्तों,
अब बात करते हैं उस अगले चरण की, जिसका इंतजार बड़ी संख्या में लोग कर रहे हैं। अगर आपका आवेदन सही तरीके से जमा हो चुका है और आगे की प्रक्रिया पूरी होती है, तो उसके बाद संबंधित विभाग की ओर से तय नियमों के अनुसार अगली कार्रवाई की जाती है। इसलिए इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आवेदन से जुड़ी जानकारी सही रखें और किसी भी अपडेट पर नजर बनाए रखें। कई लोगों का सवाल होता है कि अगर पहले आवेदन किया था लेकिन लाभ नहीं मिला, तो क्या दोबारा मौका मिल सकता है? ऐसे मामलों में अलग अलग चरणों में नए सर्वे, दस्तावेजों के सत्यापन और पात्रता की जांच के आधार पर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। इसीलिए निराश होने की बजाय आधिकारिक सूचना का इंतजार करना सबसे सही कदम माना जाता है। दोस्तों, सरकार की कोशिश केवल लोगों को एक पक्का मकान उपलब्ध कराना ही नहीं है, बल्कि ऐसे परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना भी है। इसी सोच के तहत कई बार अलग अलग सरकारी योजनाओं को आपस में जोड़कर लोगों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। यानी जहां पात्रता लागू होती है, वहां बिजली, स्वच्छ पेयजल और रसोई गैस जैसी सुविधाओं का लाभ भी संबंधित योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकता है। यही वजह है कि किसी भी योजना में आवेदन करते समय सही दस्तावेज और सही जानकारी देना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आवेदन में कोई गलती रह जाती है तो आगे की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसलिए जल्दबाजी करने के बजाय हर जानकारी ध्यान से भरें। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आजकल कुछ लोग सरकारी योजना के नाम पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। कोई कहता है कि पैसे दो, नाम सूची में ऊपर करवा देंगे। कोई दावा करता है कि पहली किस्त तुरंत खाते में पहुंचवा देंगे। लेकिन आपको ऐसी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी भी सरकारी योजना का लाभ केवल निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही मिलता है। अगर कोई व्यक्ति योजना के नाम पर पैसे मांगता है या निजी जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है, तो तुरंत सतर्क हो जाइए। आधार नंबर, बैंक खाते की जानकारी, ओटीपी या पासवर्ड जैसी कोई भी गोपनीय जानकारी किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करें। अगर आपको किसी बात पर संदेह हो तो केवल आधिकारिक माध्यमों से ही जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों, हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं, बल्कि जागरूक करना है। सही जानकारी ही आपको गलत लोगों से बचा सकती है। कई बार छोटी सी सावधानी भविष्य की बड़ी परेशानी से बचा लेती है। अगर आपके परिवार, रिश्तेदार या गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया है, तो यह जानकारी उसके साथ भी जरूर साझा करें। हो सकता है आपकी एक शेयर की हुई वीडियो किसी जरूरतमंद परिवार के बहुत काम आ जाए। और हां, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही योजनाओं से जुड़ी हर नई और काम की जानकारी सबसे पहले आपको मिले, तो सीधी रिपोर्ट से जुड़े रहिए। अब जाते जाते एक छोटी सी बात, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। इससे हमारा हौसला बढ़ता है। शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि अच्छी जानकारी जितनी ज्यादा लोगों तक पहुंचे, उतना ही बेहतर है। और अगर अभी तक सीधी रिपोर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए, वरना अगली बार जब बड़ी अपडेट आएगी तो आपके दोस्त कहेंगे, अरे, ये खबर तो हमें पहले से पता थी, तुम अभी तक सो रहे थे क्या? इसलिए देर मत कीजिए, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हर महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचे। फिलहाल के लिए बस इतना ही।